जो निहंग सिंह हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली फौज है, वो इतने अलग अलग तरीके के हथियार रखते हैं, शस्त्र रखते हैं। जो भारत का शस्त्र कानून है, अधिनियम है, उसके लिए हमें कोई भी हथियार रखने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो आपको ये सब हथियार रखने के लिए लाइसेंस बड़ा तेज धार है, कभी चलाए भी हैं? हाँ जी चलूगा। जरूरत पड़ी कभी ऐसी कि किसी को, जैसे आजकल मॉडर्न हो गया है, पिस्टल, रिवॉल्वर, स्टैंड गन, 32 बोर, दोनाली, ये सब आजकल चल रहे हैं, AK-47। ऐसे में ये आपको लगता है कि कभी कुछ धर्म पे संकट आया तो इनसे हम मुकाबला उनका से डरते हैं? ये एक सच्चाई है। क्यों डरते हैं? क्या आप उनको अपनी नज़रों से निहंग जो हैं डराते रहते हैं इसलिए डरते हैं, या फिर इतने गुस्से में वो नजर आते हैं? कितने देश में मर गए, आपने सुना है कभी कि हमारा निहंग सिंह मरा? मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और आज आप देखकर वास्तव में चौंक गए होंगे कि आज आपके एंकर, आपको हर पल की अपडेट देने वाले सुधीर जाखड़ जो हैं वो आज पगड़ी धारण किए हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ किसान आंदोलन में हम आए हुए हैं, सिंघू बॉर्डर से लगातार हम आपको कवरेज दे रहे हैं और लगातार निहंग सिंघों के बारे में, मतलब सरदारों में जो निहंग होते हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हम पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज फिर उसी मसले पर और ज़्यादा जानने के लिए, क्योंकि लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि हमें निहंगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, क्योंकि सिखों को छोड़कर बाकी जो हरियाणा और इधर जो उत्तर भारत के जो अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो इनके बारे में कम जानते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इनके बारे में अवगत कराना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं निहंग सिंह बाबा राजा राम जी, जो राजा राज सिंह जी हैं, बाबा जी हैं, जत्थेदार हैं निहंग सिंह। और अरबा खरबा तरण तारल जो इनके अलग अलग कंपनियां होती हैं, टुकड़ी होती हैं, पलटन होती हैं, बटालियन होती हैं, ऐसे ही इनकी भी जो अलग टुकड़ी है अरबा खरबा तरण तारन जी। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास राजा राज सिंह अरबा खरबा तरना दल। जो भाई साहब ने पूछा है कि निहंग सिंह क्या होते हैं, निहंग सिंह का अर्थ ये है कि किसी चीज़ का लोभ नहीं, मोह नहीं, उसको कहते हैं निहंग। किसी चीज़ के साथ लगाओ नहीं, अलग, उसको कहते हैं निहंग। सिंह साहब, हम यहाँ आए हैं, लगातार देख रहे हैं कि निहंग जो हैं, जो निहंग सिंह हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली फौज है, वो इतने अलग अलग तरीके के हथियार रखते हैं, शस्त्र रखते हैं। क्यों रखते हैं? देखो ये बात है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमको ये शस्त्र अपनी हिफाजत के लिए रक्षा के लिए दिए हैं। ये तलवार है, ये ढाल है, ये पेच कब्ज है, ये खंडा है। वो मैं एक एक करके बाबा जी जो है ये हमने, गुरु साहब ने हमको हमारी हिफाजत वास्ते हम अपनी भी रक्षा करेंगे, और यदि किसी पर निहत्ते पर कोई वार करता है या उस पर जुल्म होता है, उसकी हिफाजत के लिए भी हमको सतगुरु महाराज जी ने जो शस्त्र हथियार दिए हैं। जैसे जो भारत का शस्त्र कानून है, अधिनियम है, उसके लिए हमें कोई भी हथियार रखने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो आपको ये सब हथियार रखने के लिए लाइसेंस पड़ती है? इसकी जो हमारी निहंग सिंह फौज है ना, बुड्ढा दल हुआ, तरने दल हुए, उनको सब दलों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने हमको परवानगी दी हुई है। आप रख सकते हैं? हम रख सकते हैं, और जहाँ भी लाइसेंस, जैसे गवर्नमेंट हथियार असला बंदूक का या रिवाल्वर का लाइसेंस देती है, जो हमारी गवर्नमेंट हमारा निहंग सिंह है ना, जब हम अगले को सिख निहंग सिंह कोई बनता है फिर उसका लाइसेंस नियुक्त बनाते हैं वे, फिर वो इस तलवार रख सकता है, बरसा भी रख सकता है। जब कोई सिख धर्म स्वीकार करता है और निहंग सिंह बन जाता है, तो जब आप उसको अमृत वगैरह चखाते हैं तब आप उसको लिख के उसका आईडी कार्ड वगैरह? आईडी कार्ड हमारे दल का होता है, जैसे अरबा खरबा तरना दल का है, बूढ़े दल का है, हरियाँ बिल्ला तरना दल है, और भी तरने दल हैं। वो सब आप अपने लाइसेंस देते हैं अपनी तरफ से कि उसको ये हथियार, तलवार, बरसा या और जो धार्मिक चिन्ह हैं उनको रखने की आज़ादी हो। अच्छा, जैसे पीछे सरदार जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी पगड़ी बांधी हुई है,
ये पगड़ी भी बांधी हुई है और इसमें निशान भी लगाए हुए हैं, ऊपर से इसमें लोहे के गोल गोल, वो क्या काम आते हैं? जैसे वो जैसे ऐसे ये महाराज का हुक्म है, वो जैसे उनके वो पगड़ी पर गोल है। बड़ी दमाला ऊंचा बुंगा जो सजा नाम निहंग सुजान, जो ऊंची पगड़ी बांधता है उसको निहंग सिंह बोलते हैं। कि चाहे जितने भी लोग जहाँ लाखों की तादाद में आए हुए हैं, लेकिन निहंग सिंह एक उनमें खड़ा है, वो अलग ही पहचान उसकी होगी कि वे निहंग सिंह है। ये जो नीले रंग के जो आपके वस्त्र हैं, ये आपकी पहचान है? ड्रेस ये हमारी पहचान है। नीला नीला बाणा पहन के अवर्ण से कोई, ये महाराज का हुक्म है कि हमको नील वस्त्र नीलियां फौजां ने सतगुਰਾਂ ने सानू बाणा दिता है नीले रंग का। अकाल पुरख खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटिओ खालसा परमात्मा की मौज। ये परमात्मा की मौज दे विच पैदा होया, किसी का बनाया होया नहीं। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज का साजा होया खालसा पंथ है। इस करके पंथ है जिहड़ा ये आपदी भी रक्षा करता ते होर धर्मां की भी रक्षा करता। जदों हिंदुओं पर उस टाइम औरंगजेब जुल्म कर रहा था, तो इसी खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ सजाया, उनके पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिल्ली में चांदनी चौक में अपना शीश कुर्बान कर दिया हिंदू धर्म को बचाने के लिए। जो हिंदू धर्म है, आज हिंदू धर्म कायम है, ये सिर्फ सिख पंथ की गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बदौलत कायम है धर्म जो हिंदू है। अच्छा, ये आपने हाथ में ली हुई है ढाल, क्या आपको लगता है कि इससे जो है अगर आप पे कोई वार करें तो आप इस ढाल से बचा लेंगे खुद? हाँ, हम इसका वार ऐसे कोई हमारे पर वार करता है ऐसे रोकते हैं इस पर, ये हमारी हिफाजत करती है। किस धातु की बनी हुई होती है, किस मेटल? ये जो डाल है ये सर्ब लोहे की बनी होती है, गेंडे की भी बनी होती है, अलग अलग जिसमें अष्ट धातु हैं उनकी भी बनी होती है। बहुत मजबूत होती है? बहुत मजबूत होती है। और क्या क्या? ये तलवार हो गई? ये तलवार है। अच्छा जी, ये पेज कब्ज है। ये दिखाना सर। अच्छा, ये बड़ा नुकीला तो है। जैसे कोई जब जंग युद्ध का समा होता है, वो लोहे की ना संजो पहना लेते हैं, छोटी छोटी बारीक तारों वाला संजो पहना होता है सारे शरीर पर। हाँ। उस पर जी अगर तलवार मारेंगे तो तलवार उसको काटती नहीं। अगर ये पेच कब्ज ऐसे डालने पे वो संजो को काट कर अगले शरीर में घुस जाता है। ये वही काम आता है, जंग युद्ध का समान है। की बनी हुई है ये भी? हाँ, सर्वलोह की बनी हुई है। अच्छा, ये क्या कवर जो लगा हुआ है? ये दिखाओ। ये हाथी का दांत है, ये उसके हाथी के दांत की बनी हुई है। हाथी के दांत की ये पकड़ है इसकी जो पकड़। हाँ जी हाँ। अच्छा, ये और तरीके का ले हुए हैं। ये खंडा है। ये तो बड़ा मतलब डेंजर। एक ये इससे खंडा ये तलवार से ताकतवर होता है। नहीं, खंडा तो वो होता है जो निशान होता है खंडा। नहीं, इसको भी खंडा बोलते हैं हम। अच्छा, ये भी खंडा। एक बार ऐसे करके दिखाना सर, ऐसे। बड़ा तेज धार है। कभी चलाए भी हैं? हाँ जी, चलूँगा। जरूरत पड़ी कभी ऐसी कि किसी को मारा हो इससे? जरूरत तो ये बात रखा हुआ है, जो चलाएंगे ना, जब पड़ेगी जरूरत चलाएंगे। हम हमारी हिफाजत और जो गरीब गुरबा है उसकी हिफाजत, जिस पर जुल्म होता है वहाँ उठते हैं हथियार। ये ऐसे नहीं कि अनाते पर उठ जाएंगे। ये इधर भाला है, भाला एक बार दिखाना सर जी, कैसा है आपका? बरसा। क्या है इसका नाम? इसका नाम बरसा है। बरसा आप बाला बोलते हो। बरसा, जिसको हम बाला बोलते हैं, पंजाबी में उसको बरसा बोला जाता है। और ये खंडा है, ये ढाल, ये तलवार। नागनी चक्की। नागनी दिखाना जी। नहीं, जैसे सर इसको हम तलवार बोलते हैं, आप भी तलवार ही बोलते हैं हम। और वो जो अभी नुकीली दिखाई थी आपने, वो उसको पेच कब्ज बोलते हैं। पेच कब्ज। अच्छा जी, ये है, ये देखिए नागनी है। अच्छा जी। जैसे नाग होता ना सप, हाँ, वो नागनी। इससे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जब अनंतपुर में युद्ध हुआ था, मुगल लोगों ने हाथी को छोड़ा हमारे पर, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सेना पर। फिर वहाँ बाबा बचित्र सिंह जी हुए हैं, उनको जो गुरु गोबिंद महाराज जी ने नागनी बख्शिश करी, और ये नागनी फिर हाथी के सिर पर मारी, हाथी का सिर पाड़ दिया, हाथी भाग गया, तभी युद्ध जीता गया। अच्छा बाबा जी, जैसे आजकल मॉडर्न हो गया है, पिस्टल, रिवॉल्वर, स्टैंड गन, 32 बोर, दोनाली, ये सब आजकल चल रहे हैं, AK-47। ऐसे में ये आपको लगता है कि कभी कुछ धर्म पे संकट आया तो इनसे हम मुकाबला उनका कर देखो जी, अगर धर्म पर जो पिस्टल है, जो बंदूक है या और स्टेन गन है, वो पिंडों में गांवों में हर एक के पास नहीं होते, उसका लाइसेंस बनाया जाता है। किसी को जो बड़े लोग हैं उन्हीं वही बना सकते हैं। और ये जो है शास्त्र हर एक रख सकता है,
जब कोई धर्म पर संकट आएगा तो यही चलेंगे, उसको नहीं, उसके तो अगर जान होगी ना तब, जब तक हमारे शरीर में जान होगी तब तक चलेंगे। अगर उन पर कोई गोली छक्का खत्म हो गया तो रद्दी है, उसका कोई काम नहीं है। जी बिल्कुल दिलचस्प बताई आपने बात। अच्छा, आम लोग जो हैं, आम लोग जैसे दिल्ली में भी आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, और भी निहंगों से डरते हैं, ये एक सच्चाई है। क्यों डरते हैं? क्या आप उनको अपनी नज़रों से निहंग जो हैं डराते रहते हैं इसलिए डरते हैं, या फिर इतने गुस्से में वो नज़र आते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं है। जो निहंग सिंह है जो ना, ये शांति का पुंज का पुजारी है। हम वाणी पढ़ने वाले लोग हैं, गुरु का पूजा करने वाले, हम किसी को डराते नहीं हैं। ये बाणा ही शेर का है, सिंह का मतलब होता है शेर, शेर से सब खौफ का खाते हैं। हम भी ऐसे वो ऐसे घूरते रहते हैं, ऐसे आंखों ऐसी कोई बात ही नहीं, कोई नहीं डरता। लोग फिर उनसे डरने लग जाते हैं, भाई ये पता नहीं यार गुस्से में आप रहते भी लोग डरते हैं हमसे, कोई नहीं डरा। अगर प्यार से कोई आएगा तो हमारे बात आप कर रहे हैं, आप डर रहे हैं हमसे? नहीं, फिर भी मैं तो ये हूँ, चलो भाई कई बार आ चुका हूँ किसी न किसी माध्यम से। कोई बात नहीं है, ये शेरों का बाणा है। शेर से पास जब कोई जाता है तो उसको खौफ तो आता ही है ना, डर तो लगता है। ये निहंग सिंह शेर है, बब्बर शेर। अच्छा, ये भी तलवारी है, ये सूर्यवंशी तलवार है। हाँ जी, ये सूर्यवंशी मुट्ठा लगा हुआ है इस पे। ये पुरातन मुट्ठा है, 250 साल पुरातन। ये तलवार का जो मुट्ठा है 250 साल इससे बहुत जंग युद्ध हुए हैं। ये पुरातन जंग युद्ध वाली तलवार है। और ये आप इसका मुट्ठा देख सकते हैं, ये सूर्यवंशी मुट्ठा है पुरातन। ये इसकी निशानी है, सूर्यवंशी मुट्ठा। ये काम आता है जब ये टूट जाती है ना, जंग जो लड़ते हुए ये टूट जाती है, ये यहाँ पर माथे में ऐसे मारने के लिए होता है। अच्छा, तो आप इनको, जैसे ये तो युवा हैं, अभी यंग एज में हैं, तो वहाँ जब आपकी जहाँ रुकने की जो आश्रम डेरा जो होता है, वहाँ आप इनको ट्रेनिंग देते हैं? हम देते हैं, शास्त्र चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, इनको गतका बोलते हैं। अच्छा जी। और हम बोलते हैं गतका। बीच बीच में चेक भी करते रहते हो भाई, भूल तो नहीं गए? नहीं, हमारा जो जब भी कोई गुरु साहब का बर्थडे आता है, या कोई प्रोग्राम आता है, या अखंड पाठ रखते खुशी का, फिर वहाँ हम ये फंक्शन कराते हैं, खाड़ा लाइन को दिखाते हैं। चेक करते हो भाई आर्मी ठीक चल रही है नहीं? हाँ। अच्छा, आपका मुट्ठा दिखाओ जी, आपका कौन से वाला? इनका तो सूर्यवंशी, सूरजवंशी था। ये भी सूर्यवंशी हुई है। आपका भी सूरजवंशी है, देखो ये भी सूर्यवंशी है, और दो अलग अलग है। सूरज का जो है, सूरज की तरह इसमें किरणों को दिखा रखा है। ये पुरातन है। हाँ, प्राचीन जो हैं, ये पुराने समय में बता रहे हैं कि युद्धों में ये काम आई हैं, और उन्हीं युद्धों वाली ये जो हाँ जी जंग से तलवारा पुरातन है ना, इन्हें पे मोहरा कड़ी जंग के तो जंग जीता जाता है, उसको मोहर लाई जाती थे। इनमें मोहरा भी लगी हैं, मतलब इन्हें जंग जीते हैं, मतलब वो ये पुरातन तलवार है, मतलब साड़ी पास रक्षा करने वास्ते है। अच्छा जी, जैसे हमारे जैसे हिंदुओं में बाबा होते हैं, वो ऐसा ही कमंडल रखते हैं, लेकिन उनका कमंडल पीतल का होता है और वैसा होता है, वैसा ही मतलब रेडीमेड सा। आपका कुछ बड़ा प्राचीन सा जो है, अलग ही धातु है, ये नज़र आ रही है, और बिल्कुल सिंपल स्टाइल में है। ये नहीं है कि इस पे कोई किसी तरह की ये हम इसको गड़बा बोलते हैं। गड़बा ये सर्बलो लोहे का होता है। सरबलो लोहा लोहे की क्वालिटी सर्बलो भी सोधा हुआ लोहा, असल लोहे का है। ये हमको गुरु जी ने कहा कि जो भी आप इन्हें खाना पकाना है वो बड़ा है, करो इधर, इसमें लोहे के बर्तन हैं, सर्बलो के, इसमें खाना पकता है। अच्छा, ये जो आप खाना खाओगे आप इस तरीके के, इसमें पकता है, इसमें खाते हैं हम, बाटे है। तो थोड़े आदमियों का बनेगा जी, बड़े भी हमारे पास है। इसी स्टाइल में आप देख सकते हैं, ये जो है अलग धातु का है, ना इस पे कोई फिनिशिंग है, ना कोई चमक के लिए कोई इस पे कुछ करवाया गया है, लेकिन पुराने जमाने का और जो शुद्ध लोहा जिसको कहते हैं, ये वो लोहा है। इसमें डालकर खाते हैं, ये बाटा है सोडा, ये भी सर्बलो का है। अच्छा, जैसे आप हमारी बात सुनिए, हमारे जो निहंग सिंह है उनको कभी बीमारी नहीं लगती। आप कितने कोरोना के साथ कितने देश में मर गए, आपने सुना है कभी कि हमारा निहंग सिंह मरा हो कभी? क्योंकि हम इन बर्तनों में खाते हैं, गुरु साहब ने दिया है हमको पुरातन सर्बलो। ये भी प्राचीन है, बीमारियां काटता है, इससे कोई बीमारी नहीं लगती। अच्छा, केवल इसी में खाना खाते हैं आप? खाते हैं, चम्मच वगैरह नहीं यूज? चमच हमारे वो भी सर्बलो के होते हैं। अच्छा जी, यहाँ है उधर खजाने लंगर में है।
मतलब अपने ही बर्तनों में खाना खाते हो, अपना ही पकाकर खाना खाते हो, अपना ही सारा सामान रखते हाँ, हम सब अपने ही सामान रखते हैं। घोड़ों भी पुराना घोड़े हैं, अब गड्डियाँ हो गई। हो? अच्छा, जैसे आपसे कभी मिलने आना हो तो आप तो घूमते ही रहते करें। अब हमारा नंबर लीजिए, आओ हमारे पास आइए। हम अपना है डेरा आश्रम जी? है, हमारा डेरा है अपने गांव कड़ैल, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब, और हरियाणा में भी है अक्कावाली, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद जिला लगता है। अच्छा जी। तो एक समय में कितने निहंग सरदार जो हैं वो आपके साथ रहते हैं? जो हमारे दल में है ना 10-20 हमारे साथ रहते हैं 24 घंटे। और जब कोई जोड़ मेला आता है, जैसे अब है मोर्चा है, सभी इकट्ठे हो अब जाते सब सभी इकट्ठे हो जाते हैं। जब प्रोग्राम है, होला मोहल्ला है, बैसाखी का जोड़ मेला है, दिवाली का है, दशहरे का है, फिर वहाँ सारे निहंग सिंह आपो अपने घर से एकत्र होते हैं। तो तमाम बातें आपने देखी कि किस तरीके के अलग अलग शस्त्र, जहां आज आधुनिक दुनिया है और आधुनिक हथियार हैं, ऐसे में अपने प्राचीन जो है गुरुओं के हथियारों पे ही ज़्यादा भरोसा जो है निहंग सिंह बाबा जत्थेदार जी ने जताया है। और बर्तनों में भी बताया कि इन बर्तनों में खाना खाने से जो है बीमारियां नहीं होती। तमाम निहंग सिंहों के बारे में, इनके इतिहास के बारे में और क्या क्या इनकी गतिविधियां रहती है, कहाँ कहाँ क्या क्या करते रहते हैं, तमाम जो हैं हम जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। अगर आपके मन में इनके बारे में कुछ और ज़्यादा जानने की इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और निहंग सिंहों की रिस्पेक्ट में और इनके आदर सम्मान में, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन जो है धर्म की सुरक्षा के लिए बलिदान करने का प्रण ले चुके हैं और तभी निहंग सिंह बनते हैं। तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह लिखना ना भूलें। निहंग सिंह जिंदाबाद लिखना ना भूलें। धन्यवाद।